नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सबके सामने चंद्र ग्रहण विशेषांक को लेकर के। आगामी शनिवार, अब जो शनिवार आ रहा है 28 अक्टूबर 2023 रात में 1:04 से लेकर के 2:30 तक खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य होगा, इस वजह से सूतक के नियम जो होते हैं वो यहाँ पे लागू होंगे। सूतक काल 9 घंटे पूर्व से प्रारंभ होता है, तो इसलिए शाम को 4 बजे से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद पूजा पाठ कर्मकांड इन सबको करने की मनाही है। घरों में भी पूजा पाठ जो आपको करना है 4 बजे के पहले करेंगे, 4 बजे के बाद पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं किए जाएंगे। रोगी, बाल और वृद्ध यानी कि जो लोग रोग से ग्रस्त हैं, जो बच्चे हैं और जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए सूतक काल में खाने पीने की अनुमति शास्त्रों में दी गई है। लेकिन इसके अलावा जो लोग स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और जो वयस्क हैं, वो सूतक काल में और ग्रहण के समय ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, ऐसा शास्त्र कहता है। अब इस ग्रहण में विशेष क्या है प्रिय दर्शकों, इसमें आपकी जो ये ग्रहण लगने जा रहा है उस दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है। और ये ग्रहण लग क्या रहा है, तो ये ग्रहण लग रहा है मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में। अब चूंकि चंद्रमा उसमें अश्विनी नक्षत्र में संचरण कर रहे होंगे, तो जब ये ग्रहण लगेगा वो मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में रहेगा। तो हम ये भी जानेंगे कि 12 राशियों के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको एक बात बता दें, ग्रहण चाहे किसी भी भाव में लगे, हो सकता है कि आपकी कुंडली में मेष राशि 4थे भाव में बनी हो, 5वें में बनी हो, 6वें में बनी हो, एकादश में बनी हो, तृतीय भाव में बनी हो। तो ग्रहण किसी भी भाव में लगे, याद रखिएगा चंद्रमा जब ग्रहण से पीड़ित होगा तो जिस समय गोचर में चंद्रमा की स्थिति, मान लीजिए मेष राशि में चंद्रमा है, तो मेष राशि आपकी कुंडली में जिस भाव में बनी होगी उससे संबंधित जो रिश्ता होगा वहां पे आपको परेशानी देखनी पड़ेगी, उससे संबंधित मानसिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। और कोई भी ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, इन दोनों ग्रहण में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि ये जो काल होता है, अब जैसे मैंने जिक्र किया कि रात में 1:04 से लेकर के और 2:30 तक ये ग्रहण रहेगा। तो ये जो 1-1.5 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है, ये जो समय मिल रहा है, ये अपने आप में अमोघ समय है। इस समय में आप कोई भी साधक है जो मंत्र सिद्ध करना चाहता है, कोई भी साधना, किसी भी तरह की साधना आपको करनी है, उसके लिए ये समय सबसे उपयुक्त होता है। इसीलिए आपको जो मंत्र आता है आप उसका जप करिए। आप कोई साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं आप उसका जप करिए। आप लक्ष्मी प्राप्ति का कोई मंत्र है उसको सिद्ध करना चाहते हैं उसका जप करिए। कुछ नहीं कर सकते, राम राम करिए, कृष्ण कृष्ण करिए, दुर्गा दुर्गा करिए, हरि हरि करिए। उस समय को सो के मत बिताइए। ये एक सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं ग्रहण का सदुपयोग करने का। इससे ग्रहण के बाद जो दुष्परिणाम उसके मिलने वाले हैं, इसमें काफी हद तक कमी आएगी। दूसरा, रात्रिकालीन ग्रहण है। जब रात में ग्रहण समाप्त हो गया, ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन सुबह नहा धो करके चावल, चीनी, दूध, सफेद वस्तुओं का दान करिए। अब किसी भी लग्न राशि के हों, आप ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद वस्तुओं का दान करेंगे अगले दिन सुबह। ये आप संकल्प लेंगे, अगले दिन सुबह आप दान करेंगे। अब ये जानते हैं कि 12 राशियों के ऊपर मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत इस ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखिए, मेष राशि की अगर हम बात करें तो ये ग्रहण आपके लिए कष्ट प्रदायक है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के खर्चों में वृद्धि दिखाई दे रही है। मिथुन राशि के लिए ग्रहण हालांकि लाभ देगा, लेकिन बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई समस्या इनको परेशान कर सकती है। कर्क राशि के लिए अगर हम देखें तो कर्क राशि के लिए ग्रहण बहुत सुखदायक है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। साथ ही साथ माता के भी स्वास्थ्य का ध्यान आपको देना पड़ेगा। सिंह राशि के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मान सम्मान की हानि होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ पिता के साथ संबंधों में कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद की संभावनाएं भी दिख रही है। कन्या के लिए ग्रहण मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आ रहा है। आकस्मिक चीजें, भ्रम की स्थिति, ये कन्या राशि वालों को देखने में आ सकती है।
तुला राशि की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति दिखाई दे रही है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि की बात करें तो ये ग्रहण इनके लिए लाभप्रद है, सुखदायक है, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इनको साथ ही साथ किसी भ्रामक रोग की समस्या भी परेशान कर सकती है। असल में वो रोग नहीं है, सिर्फ भ्रम ऐसा होगा कि मान लीजिए सर दर्द हुआ तो एकदम से ऐसा कहो फील हो कि सर में दर्द है, डॉक्टर से चेकअप कराएं, कोई ऐसा ना गंभीर बीमारी हो जाए, जबकि ऐसा है कुछ भी नहीं। ठीक है। धनु राशि के लिए आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। किसको लेकर के? तो संतान पक्ष को लेकर के। अगर आप किसी प्रेम प्रसंग में हैं तो उसको लेकर के बेवजह के विवाद सामने आ सकते हैं। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि की मानसिक चिंताओं में वृद्धि होगी, घर में कलह कलेश की स्थिति बनेगी। कुंभ राशि के लिए ग्रहण लाभप्रद है, धनदायक है, आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ में बेवजह के मतभेद होने से बचें। मीन राशि के लिए अगर ये धन की हानि कराने वाला है, साथ ही साथ आपके कुटुंबी जनों के बीच में मतभेद की संभावना को दर्शा रहा है। प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण का क्या परिणाम होगा, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप किसी भी लग्न या किसी भी राशि के हैं तो आप दो काम जरूर करिएगा। एक, ग्रहण काल को समाप्त होने के बाद अगले दिन प्रातः काल यानी 29 तारीख को रविवार के दिन दूध, चावल या चीनी, इन तीनों में से किसी भी चीज का दान जैसी आपके सामर्थ्य हो, जरूरी नहीं कि 1.25 किलो या 2 किलो करेंगे, जो आपके सामर्थ्य हो। 100 ग्राम कर सकते हैं आप, 100 ग्राम करिए, दान करिएगा। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करिएगा। इससे काफी हद तक आपका ग्रहण का दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं रहेगा। एक बात आपको और बता दूं, ये इस ग्रहण से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रहण उसका प्रभाव अगले आगामी 1 महीने तक ही रहता है, उसके बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब चूंकि शरद पूर्णिमा पड़ रही है तो हमारे यहाँ एक प्रचलन है भारतवर्ष में, जितने भी सनातनी ब्राह्मण हैं या जितने भी सनातनी लोग हैं हमारे, वो लोग चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा उस दिन 16 कलाओं से युक्त होता है और साथ ही साथ उससे अमृत की वर्षा होती है। ठीक है ना। अब अमृत की वर्षा होती है, अमृत की वर्षा, और ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जब ग्रहण की रोशनी में खीर रखी जाती है और उसका प्रातः काल भोर में जब हम लोग उसको खाते हैं तो उससे शरीर निरोगी होता है। लेकिन साइंस भी इस चीज को मानता है कि जिस समय ग्रहण पड़ रहा होता है उस समय पे जो भी खाद्य पदार्थ, जो बनी हुई चीजें, चावल है, दाल है, जो बनी हुई चीजें, बना हुआ खाना है, अगर उसको आप रख देंगे तो वो सड़ने लगेगा। खराब होना एक अलग सब्जेक्ट है, वो सड़ने लगेगा। अब मान लीजिए हम लोगों ने ग्रहण के दौरान खाना खाया, ग्रहण के दौरान कुछ भी खाया, तो नॉर्मली लोग खाते ही हैं, को सबको कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं होता, जबकि ऐसा है नहीं। किसी को अगर कैंसर होना होगा तो क्या एक ही दिन में हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको कैंसर, तो क्या एक ही दिन में हो गया, 1 घंटे के अंदर कैंसर हो गया? ऐसा तो नहीं होता है ना। सिम्टम्स शुरू होते हैं, फिर जाके उसका रिजल्ट बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देता है। तो इसलिए ग्रहण के दौरान कुछ भी खाए पिए नहीं। हाँ, अगर आपके पास कोई अचार है या कोई ऐसी चीज है जिसको आप फेंक नहीं सकते, तो उसमें तुलसी दल या कुश, जो कुशा होती है ना, कुश, उसको तोड़ करके डाल दें। अब पॉइंट आता है खीर का। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस शरद पूर्णिमा पे चंद्रमा की रोशनी में खीर को नहीं रखना है। उसका कारण ये है कि जब अन्न सड़ने ही लगता है तो, और खीर खाई किस लिए जाती है? निरोगी होने के लिए। अब निरोगी होने के लिए खीर तो हमने रख दी, जब उसको खाया पता चला उससे हमें कोई बाद में बीमारी पैदा हो गई। तो इस वजह से इस साल आप उसको ना करें, वो ज़्यादा आपके हित में रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था चंद्र ग्रहण के ऊपर एक विशेषांक जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे अंक आने वाले हैं उसमें राहु और केतु से संबंधित राशि परिवर्तन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। 100% सटीक जानकारी आपको मिलेगी, जिसका आप अवलोकन करें, समझें उसको और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।